श्याम शंकर जी तिवारी जी का, जो कि मुख्य अतिथि हैं आज कार्यक्रम के, उनको माल्यार्पण कर उनका स्वागत करने के लिए श्री अखिलेश जी भाई साहब करेंगे। ठीक। माननीय खंड संचालक श्री कृपा शंकर जी भाई साहब का स्वागत, कुलभास्कर जी भाई साहब, आदरणीय खंड कार्यवाह मगरौदा, आदरणीय विभाग संपर्क प्रमुख श्री कार्तिकेय जी भाई साहब का स्वागत, श्री श्याम शंकर जी भाई साहब, मंडल प्रमुख उसका इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में आगे हम अभी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्याम शंकर जी तिवारी, पूर्व ब्रिगेडियर एयरफोर्स, उनके विचार सुनेंगे। आप सब थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ भाई तो आइए, कुर्सी तो है ही है, कुर्सी लगी भी है, ये समानांतर में आज बढ़ गई और आगे आ जाइए। आप लोग भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। ठीक है, आगे खाली ना मंच पे उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, श्रोता बंधु और यहाँ पर विद्यमान मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी आप एक विद्वान प्रवक्ता के विचार सुन रहे थे, मैंने तो एक अंश उसका सुना और आज की जो ये सभा रखी गई है उसका जो मुख्य बिंदु है हिंदुओं में एकता का संचार करना। मैं हिंदू धर्म को बहुत विस्तृत रूप में देखता हूँ। मैं 1893 में स्वामी विवेकानंद का शिकागो में दिया गया वो भाषण और उस पर यकीन करता हूँ कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। आज दुर्भाग्य ये है कि अगर किसी से आप मिलिए, उससे पूछिए कि आप कौन हैं, तो बताएगा मैं यादव हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं फलाना हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू। जबकि सामान्यतः अन्य संप्रदायों में अगर किसी से आप बात करिए तो अपने को उससे आइडेंटिफाई करते। इसलिए ये जात पात इस तरह की जो दीवारें हैं उनको हटा करके इस तरह की चेतना आनी चाहिए जिसमें कि हर आदमी ये कह सके कि गर्व से ये कह सके कि हम हिंदू हैं। और ये हिंदू वाली भावना जिस पे मैं यकीन करता हूँ वो है सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की वो भावना जिसमें सब कुछ समाहित है। हिंदू धर्म कभी संकीर्ण धर्म नहीं रहा, ये कभी आक्रामक नहीं रहा। आज तक किसी भी हिंदू राजाओं ने कहीं भी कोई हमला नहीं किया, इन्होंने हमले झेले। ये बहुत ही ऐसा धर्म रहा है जिसने सब कुछ समाहित किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी
ये कभी मिटा नहीं। अंग्रेजी में सनातन को कहते हैं कंटिन्यूड, जो सदा बहता रहे, सदा चलता रहे, उसकी कोई धारा कभी रुक नहीं सकती। ये था, ये है ही और ये रहेगा। इसका न कोई आदि है न अंत है, और ये सतत प्रवाह है। ये सतत प्रवाह है, ये सदा चलता रहेगा। और मैं हिंदू धर्म की इस विशद व्याख्या के साथ, ये समावेशी है, सबको साथ लेके चलता है, और इसमें सब कुछ समाहित है, और एक गर्व की भावना होने की ज़रूरत है कि हम हिंदू हैं। और ये चेतना हर एक के मन में आना चाहिए। ये चेतना जात पात के पहले आनी चाहिए। हम किस जात के हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि हम, तो ये एक भावना जो है हम सब में होनी चाहिए। मैं बहुत व्यस्त था, मैं एक दिन के लिए लखनऊ से यहाँ आया था, मुझे आज ही निकलना है। और ये इसके संयोजक मेरे घर आए, उन्होंने अपनी तमाम कुछ पूर्व गलतियों के लिए एहसास किया, महसूस किया, क्षमा मांगी। हमने कहा ठीक है, मैं तो हमेशा से एक उदारवादी दृष्टिकोण का आदमी रहा हूँ। मैं ये यकीन करता हूँ कि एकता परिवार से शुरू होती है। सबसे पहले आपके परिवार में एकता होनी चाहिए, उसके बाद समाज में एकता होनी चाहिए, फिर इस वर्ग में एकता होनी चाहिए, तब इस तरह की चीज़ें जो हैं कहीं जाके लागू हो सकती हैं। कभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर से चालू करिए, ये नीचे से चालू होता है। एकता की भावना बिखराव से कभी नहीं आ सकती। एकता की भावना हमेशा जोड़ने से आती है। और जो आदमी सरल है, जो आदमी दूसरों को अपने साथ समेट सकता है, सहेज सकता है, वही एकता के बंधन में लोगों को पिरो भी सकता है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अनुराग एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएं, सबको समावेशी दृष्टिकोण अपनाएं, और एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये धर्म किसी के विशेष खिलाफ नहीं है। ये वो लोग जो भारत में रहते हैं, भारत की संतान हैं और भारत के लिए जीते हैं और भारत के लिए मरते हैं। हिंदू धर्म उन सबको समेटे। आज से 1800 साल पहले एक संप्रदाय, एक मजहब था ही नहीं। ये हिंदू धर्म से ही अंकुरित शाखाएं हैं। यूरोप में क्रिश्चियन रिलीजन था, लेकिन एशिया में सिर्फ सनातन था। और ये जो बौद्ध, जैन और ये सब हैं, ये हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं। आज कुछ लोग कोशिश करते हैं कि हिंदुओं को अलग से परिभाषित करते हैं, लेकिन आप हिंदू लॉ में पढ़िए तो हिंदू डिफाइन किया गया है सिख, जैन, बौद्ध और दक्षिण भारत के शैव और जितने अन्य ये धर्म संप्रदाय को मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म से निकली शाखाएं हैं, वो सब हिंदू धर्म में समाहित हैं। इसलिए मंच पर उपस्थित सभी विद्वान लोगों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अपना ये प्रचार अभियान जारी रखिए। और मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेरा तो जुड़ाव विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब लोगों के साथ है और भी अन्य लोगों के साथ है। मैं अपने ढंग से लोगों के साथ बातचीत होती रहती है। और लेकिन एक ही शुरुआत, गांव एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी यूनिट है जिससे भारत बनता है। अगर गांव-गांव में ये भावना जागृत हो तो मेरा ख्याल है कि राष्ट्र में भी ये भावना जागृत हो। इसलिए जो है इस भावना को रखना चाहिए। यहाँ मैं किसी व्यक्ति विशेष के उससे नहीं, मैं इस उद्देश्य से आया था कि ये जो चेतना जागृत होनी है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी उपस्थिति यहाँ हुई। और मैं सच्चे मन से चाहता हूँ
कि हिंदुओं में हिंदू भावना जागृत हो। विवेकानंद जी की वो भावना जो सन 1893 में विश्व मंच से गूंजी थी कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। धन्यवाद।